बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कई बार में इसका हम महाराज, मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया महाराज। और जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा, तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है, मेरे लाल। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हुआ जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला। मेरा दिल कहता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है पिताजी। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमकवार और आपके गलत फैसले का नतीजा। लेकिन महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। आप देखिए महाराज, कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था, एक आज ये समय है। उस दिन भी सबके सामने आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, महारानी भी थी, भयभीत भी था। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। महाराज लीजिए, आज फिर समय सबको इकट्ठा कर दिया। मैं भी हूं, आप भी हैं, ये दोनों भी हैं। पूछो आज महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला महाराज, अब आज इंसाफ मिला ही तो मिला है, नहीं आज खोपड़ी खराब। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। महारानी, अब अपन दबदबा दिखाओ, दांत ना दिखाओ। वोट मांग रही है क्या? आराम खोल। महाराज एक मिनट, पहले कैमरा बंद करो। ठीक। बेटे, ये कुछ कहना चाहती है, बोल क्या कहना चाहती है? बुलाए गई ना, हाँ? गलती हो गई। बोला जाओ। काम उसका? अरे काम
बोल क्या कहना चाहती है? महाराज देखो महाराज, मान लियो थोड़ी बहुत गलती हो गई तो माफ कर दो महाराज, हाँ? दोबारा गलती नहीं होगी। गलती? आराम खोर मकान छिनार कहीं। क्यों रे, ये बता। पिताजी अब मैं खुद इंसाफ करूंगा। अब आप तकलीफ मत कीजिए। देखो हम व्यवहार जो जवान लौटने से नहीं बुढ़ा बनने से रहा ये लिए हमारा काम तुमसे रह पाई भैया। तेरा दिमाग खराब है। पहचानती है मुझे जो ऐसे अल्फाज निकाल रही है मेरे समक्ष? कौन हूं मैं, पहचानती है? हरामखोर, कहने को तो तुम हमारी माँ हो। बेटा है मेरा बच्चा है। बंदरिया की तरह खींच मत काढ़, नहीं मारूंगा ना बतीसी जमीन पर आ जाएगी। कहने को तो तुम हमारी माँ हो, लेकिन माँ का फर्ज तुमने अदा नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास लेकर गई थी? सौतेली को सौतेली नहीं कहते, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। काश अगर किसी बच्चे को जन्म दिया होता तो तुझे मालूम होता कि माँ की ममता क्या चीज होती है। माँ का फर्ज तुमने अदा नहीं किया है। किस अधिकार से मुझे बेटा कहती है? क्या अधिकार है तेरा? अरे कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, और जो औरत अपनी सुहाग की न हुई वो किसी की नहीं हो सकती है। सत्यजीत सिंह ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तो फिर उसके माथे पे इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया? उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद करके रख दिया। हरामखोर, और 10 रुपया इनका दे रही, यही 50। महारानी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से महावलिया दाढ़ी से घसीटते हुए लेकर आ, मारते हुए। अंधे, आग के अंधे, वो वहां पर है। आज अब पति के बच्चे से माँ की ममता दिखाने लिए चली है। बोजीत सिंह प्रधान जी, देखिए प्रधान जी की तरफ से 50 रुपया का इनाम आ रहा है। अरे भैया महारानी सुन रही है ना? बहुत समझदार है। आज तुमने ऐसे कारनामे किए हैं कि यहाँ दरबार के नौकर भी तुझे गालियां देते हैं। नहीं, इन लोगों की औकात क्या कि तुम्हारी तरफ कड़ी नजर से देख सके। हरामखोर, इस रतनगढ़ के अंदर तुमने तहस नहस कर दिया। भैया गलती है।
भैया ये आ गए माथा जैसे वो गजराज है, गजराज यही माथे रंग के चलता है ना, यही तो उसी तरह ये माथे रंग के चलता है। इस भयभीत को लेकर आओ। क्यों हरामखोर, राज दरबार का मंत्री है और मंत्री होकर एक शहंशाह के गर्दन पे अपनी शमशीर रखा था, मेरे बाप को मारना चाहता है। तुम्हें बापा उठो भयभीत सिंह, हरामखोर, मेरे बाप के गर्दन ये आ गए तेजा, मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया? उस हरामजादे ने मेरे साथ गद्दारी किया था, इसलिए मैंने मारा। हरामजादे, गद्दारी किया था? कैसी गद्दारी? गद्दारी करने वाले को डाकू तेजा कभी नहीं छोड़ता है। और शायद तू ये भूल चुका है तेजा कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे, बाप, और तुमने मेरे बाप को मेरी नजरों के समक्ष मारा है। रुक जा बेटे अरमान, रुक जा। अब दो बात हमको करना है, बस दो बात के अंदर काम तमाम। भाईबीत, ए भाईबीत, मैं सत्यजीत सिंह। हाँ भाईबीत, कहते हैं कि सत्य परेशान भले हो जाए लेकिन कभी पराजय नहीं होता। अंत में सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और जीत होती रहेगी। और देख, आज सत्यजीत की जीत हो रही है। मैंने अपने पत्नी को वचन दिया है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ले रूबा, ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है। हमें छोड़कर बच जाओ। अरे चुप कलावती के चौधे, हराम खोर, सब तेरी वजह से हुआ है। ना आज तुम मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता और ना मेरी ऐसी हालत होती। सत्यजीत सिंह, ये कलावती जात रही है, लेकिन मेरी बात को कान को खोल करके सुनो। कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। सत्यजीत अपने शान रसूल मारे गए, अपना रतनगढ़ राज्य आजाद हो गया। आओ
दोनों बच्चों का विवाह रचाते हैं। आइए बेटे। और बेटे अरमान, आज ये रतन का राज 2 भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिलकर ये रतन का राज चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात पिताजी। सुमन, के स्वामी जी? देखा आपने, जन्म तो हमारा राजमहल में हुआ, लेकिन हमारी परवरिश जंगल में हुई। ये सब नसीब की बात है। हमारे जीवन में लकड़ियां काटकर ही व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। लेकिन पिताजी ने इस राज्य में बंटवारा किया है कि आधा राज्य आकाश को और आधा राज मुझे। लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपने इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। अच्छी बात है। आज हमारे देश के दुश्मन मारे गए, हमारा रतनगढ़ पहले की तरह फिर से आजाद हो गया है। और तिरंगा